एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा ईमान है कि अल्लाह के पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नमाजी दुनिया में कोई नहीं। अब मैं बोलते क्यों नहीं भाई, इतने बुज़दिल हो तुम लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नमाजी है दुनिया में कोई है? अल्लाह के पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोहर की नमाज कज़ा हुई, असर की नमाज कज़ा हुई, मगरिब की नमाज कज़ा, 4 नमाजें कज़ा हो गई जंगे खंदक में कुफ्फार मुशरिकीन से मुकाबला करते करते। तो उनसे बड़ा नमाज की नौज़ुबिल्लाह। तो अपने आप को कितना बड़ा परहेजगार समझते हो? तुम ये समझते हो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे चेहरे में नहीं और उसके बाद हम समझ लेंगे ये कारनामा अंजाम दे देंगे। 4 नमाजें कज़ा होगी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किस लिए? कि सामने दुश्मन था और इतना वक्त नहीं था कि नमाज पढ़ लें। उसके बाद वो 4 नमाजें बाद में तरतीब के साथ पढ़ी गई। अल्लाह का रास्ता कहना हर एक को मामूली बात नहीं है। अल्लाह का रास्ता वही होता है जिसमें खून निकलता है, और जिसमें खून ना निकले वो अल्लाह का रास्ता नहीं है। कान खोल के सुन लो आप, समझे नहीं? ऐसे कहने के अब अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का रास्ता ये नहीं है। ये तो तुम अपनी एक दूसरे की इस्लाह कर रहे हो, इस्लाह, समझे नहीं? अल्लाह का रास्ता वही है जिसमें खून निकले। अल्लाह का रास्ता वही है जिसमें जब मैदान के अंदर जाओ वहां की धूल तुम्हारे लगे। ये बाजार वाली धूल नहीं, ये जो फील्डगंज में ये बाहर ये कूचे वाली धूल नहीं। लिखा है कि मैदान जिहाद के अंदर जहां लड़ाई हो रही हो और जहां घोड़े चलते हो वहां से जो धुआं उठेगा, वो धुआं जब लगेगा तो वो आपको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। वो किताबुल जिहाद में हदीस है मिशकात शरीफ के अंदर, उस हदीस को पढ़ो। तुम ये हदीस जो है उसमें जाकर लाके नमाज भी लाके रख दे। तुमको पता है कि तुम कौन सा गुलू कर रहे हो? तुम लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। तुम लोग तब्दीली लाओ अपने अंदर। कौम बढ़ रही है। अभी जो झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा गया और इसके अलावा कितने लोग मारे गए पूरे मुल्क के अंदर, हमने क्या किया उनके लिए? वैसे भी तो हर साल जो है 100-200 मुसलमान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। हम तो बैठ के फतवा देने वाले हैं दिल्ली में कि ये जो है गलत है, ये सही है, इसने ऐसा नहीं किया, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं। अमन तो इस्लाम लाया है, एक बात सुन लो ध्यान से। अमन तो इस्लाम लाया है। शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक बात गौर जमील अपनी किताब में लिखी है कि जब तक इस मुल्क का हर फर्द इस्लाम नहीं कबूल करेगा यहां अमन आ ही नहीं सकता। पढ़ो उठा के किताब। तुमको कहानियां आती है, कहानियां किससे, कहानियां जो है मौलवी ने सुन रखे और किससे कहानियां आगे तुम बयान करते हो। अगर तुम्हें कोई सही बात बताए तो बाहर जाए कहते हैं ये जज्बाती है, ये है। अरे जज्बाती है, एक बात याद रख लेना, एक बात याद रख लेना, बकरी की तरह गर्दन कटवाने से कोई फायदा नहीं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने फरमाया था गीदड़ की 100 साल जिंदगी से अच्छी है शेर की एक दिन की जिंदगी।